हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अप्सरा सिद्धि ट्रांसफ़र की जो वीडियो बनाई थी उसमें 5 ही सीट खाली है जो शिविर के माध्यम से आप लोगों को सिखाई जाएगी। इसमें क्या है कि बेसिक आपको पहले घर पे कंप्लीट करना है, देन आप लोग शिविर में आ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी बेसिक प्रोसेस है वो आप लोग घर पे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही आप शिविर में आ पाएंगे। सेकेंड थिंग है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि इससे आपको फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं। देखिए, अप्सरा नॉर्मल साधना और ये जो 108 अप्सराओं की साधना है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर समझाया जाए तो आप लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो एक आभा मंडल है संसार में। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी जो पृथ्वी है उसमें जो हवा है उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऐसे तरीके से सारी गैसें हैं। सेम लाइक एज ऐसे ही ब्रह्मांड में अलग अलग देवी देवता है। अब जो हम बात कर रहे हैं अप्सरा, ये कहाँ एग्जिस्ट करती है पहले तो ये समझिए, उसके बाद फ़ायदे समझिए। क्योंकि जब तक आपको पूरा प्रोसेस नहीं समझ में आएगा, आप लोग या तो चाहे साधक बन जाइए, अपने आप को खूब कहते रहिए कि मैं साधक हूँ, मैं सिद्धि प्राप्त करके आ चुका हूँ, मैं ये नहीं, कुछ नहीं मिला आपको, ये समझ लीजिए। सबसे पहले एडजस्ट की बात करते हैं तो जैसे कि फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ये बेसिक नीड है ह्यूमन की, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है उसकी बेसिक नीड है ऑक्सीजन, मतलब अच्छी चीज़ें ग्रहण करना एंड नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकालना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, वो नेगेटिव चीज़ों को ग्रहण करते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को बाहर निकालते हैं। वो जस्ट अपोजिट है ना, कुछ ही होते हैं बाकी के नहीं। अब यही सेम सिम्टम्स आता है शक्तियों में। जैसे कि मान लीजिए कि एक तरीके की, मान लीजिए अपन भूत की सिद्धि करते हैं, इसमें भी 2 कैटेगरी के भूत होते होंगे ना, एक अच्छे एक बुरे, तो वो एडजस्ट करते हैं। वैसे ही अप्सरा है, अप्सरा में अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, वो होती है पद्धति और विधि विधान। जैसे कि मान लीजिए आप अप्सरा साधना कर रहे हैं राजसिक विधि से, तो आपको राजसिक अनुभव होंगे। मतलब राजसिक, देखिए आप लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए कि राजसिक होता क्या है। राजा की तरीके साधना, राजा जो साधना पूजा पाठ करते थे वो हमेशा छुप के करते थे ना, क्योंकि ये साधनाएं हैं राजा की, विधि विधान शक्तियाँ जो कुछ है वो छुप के होती थी ना, क्योंकि वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन तो युद्ध में ही करते थे, उसके अलावा तो करते नहीं थे। अब यही सेम कंडीशन है, अब जो राजा साधना करते थे तो उसमें जो सामग्री लगती थी वो भी राजसिक विधि से ही तो लगेगी, कि बढ़िया सा हवन कुंड होना चाहिए, बढ़िया सी मोतियों की माला होनी चाहिए मणियों वाली, ऐसे करके बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए। अब
आप लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं साबर विधि द्वारा। अब साबर में भी 3 कैटेगरी आती हैं। एक आता है आपका गुरु गोरखनाथ का साबर, एक आता है मछेंद्र नाथ का साबर, एक आता है उससे हाई कमान का साबर। अब वो नाम नहीं लूँगा, जो नागपंथ से हैं वो समझ गए होंगे कि तीसरा साबर किसका होता है। तो आप लोग जो कर रहे हैं वो सबसे फर्स्ट वन वाला कर रहे हैं। सेकंड वाला आता है आपका मछेंद्र नाथ सागर एंड थर्ड वन आता है गोरखनाथ सागर। तो आप लोग फर्स्ट वाला साबर कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव और रिजल्ट भी बहुत ही यूनिक और बहुत ही जल्दी होता है। अब आपको ये समझ में आ गया कि आप लोग कौन सी साधना कर रहे हैं और किस पद्धति से कर रहे हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है ये समझ लीजिए। जैसे कि बेसिकली आप लोग एक अप्सरा साधना करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने उर्वशी की साधना करी, तो उर्वशी आपको क्या देंगी? रूप, रंग, है ना, और आपको नृत्य और गायन में हेल्प, 3 ही चीज़ें तो देंगी। ठीक है। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि लो आपने तो 4 बता दी और बोले 3। देखिए, रूप और रंग वो एक में ही आता है। ठीक है, इसलिए नृत्य और गायन अलग अलग है, तो वो हो गया 3 कैटेगरी। अब नाभि दर्शना करोगे तो क्या होगा? आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो आपकी क्या होगी? एकदम यंग रहेगी। रूप और रंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यंग रहेगी। थर्ड वन आएगा, जैसे मान लीजिए आपने तिलोत्तमा कर ली, तो उससे आपको रसायन ज्ञान होगा। रसायन ज्ञान फॉर एग्जांपल आपको केमिस्ट्री की नॉलेज हो जाएगी। जैसे कि कभी कभार कोई आ जाता है मेरे से कुछ पूछता है, तो मैं बोल देता हूँ यार ये चीज़ खा लेना, तो वो आपकी हेल्प हो जाती है। तो वो रसायन ज्ञान आपको मिलेगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए रंभा करी, तो आपको वाक की सिद्धि मिलती है। वाक सिद्धि मतलब वो नहीं कि जो बोला वो, मधुरता आती है आपके कंठ में। जैसे कि आप लोग मेरी भाषा को सुनते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही सटीक समझाते हैं। वो कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला? मेरा कुछ नहीं, मैं मिट्टी हूँ, मिट्टी में ही मिल जाऊँगा। जो कुछ है भगवती का दिया हुआ है, बोलता हूँ ना, वही सेम कंडीशन है। तो इसमें आपको क्या है कि 108 अप्सराओं में से आप जिसकी साधना कर रहे हैं उसकी तो कृपा मिल, उसकी तो सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन बाकी की जो 107 हैं उनका एक एक अंश आपको ज़रूर मिलेगा। इसमें ये फ़ायदा है। तो ये तो फ़ायदा हो गया। अब आपको प्रॉफिटेबल कहाँ मिलेगा ये भी समझ लीजिए। जैसे कि अगर कोई भी लेडीज इस साधना को कर रही है तो उसको प्रॉफिटेबल ये होगा कि उसकी बॉडी जो है वो जल्दी ही ख़राब नहीं होगी। मतलब ख़राब का मतलब जल्दी डल नहीं होगी, एकदम झुर्रियाँ नहीं आएंगी। जो जो कुछ लोग होते हैं ना, जो यूट्यूब से इधर उधर से साधना ले लेते हैं, बाद में उनका चेहरा काला पड़ने लगता है, बहुत शरीर में झुर्रियाँ आने लगती हैं, शरीर में ऐसा लगता है कि आप लोग एकदम बुढ़ापा हो गया, 25 साल की एज में 35 साल की लगने लगती हैं, है ना। तो वो नहीं होगा। आप हमेशा अट्रैक्टिव रहेंगे। अट्रैक्टिव मतलब आप लोग ऐसा ड्रेसिंग सेंस पहनेंगे जिससे अट्रैक्टिव लगेंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो। थर्ड थिंग क्या होगी कि आपको कहीं भी कुछ भी चीज़ का डिस्कशन करना हो तो अपने माइंड में सोचेंगे, वो एनर्जी आपके माइंड में कंसंट्रेट करेगी कि नहीं ऐसे से ऐसा करो, ये से ये सही रहेगा, यहाँ से ये सही रहेगा, तो आपको ये फ़ायदा होगा। फोर्थ थिंक में अगर जाते हैं, जैसे फोर्थ थिंक में, तो आपको ये समझ में आएगा कि जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल कोई इशू आ रहा है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, चाहे शेयर मार्केट हो, किसी में भी इन्वेस्ट हो, बिजनेस में हो, किसी में, तो जब आप दिमाग लगाएंगे तो आपके माइंड के सामने वही चलेगा। अब मान लीजिए कुछ आदमी होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे को माइंड में समझ में नहीं आता, मेरे को तो दिखाई दे। तो आप लोग जिस मंत्र का आपने जाप किया है वो मंत्र पढ़ते पढ़ते आप सो जाइए और अपनी जो भी बात है वो पहले बता दीजिए, और रात में आपको देखना उसी चीज़ पे जैसी डिस्कशन करेंगे,
रात में आपको सपना जैसा आएगा, लेकिन हकीकत में वो होगा अनुभव। लेकिन आपको सपना जैसा आएगा, आप उससे डिस्कशन करते हुए आपको पूरी ओ माँ, ये देखिए, ये कुछ प्रभाव होते हैं कि जब आप किसी भी शक्ति के विषय में बताएंगे तो वो आ जाती है। अब नाम नहीं लूँगा कौन आया है, लेकिन जो शक्ति साधक हैं वो समझ जाते हैं कि ये बार बार ऐसा क्यों होता है। तो मैं जो बात कर रहा था कि उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप सपना जैसा देखेंगे, आपको वो सपना नहीं होगा, वो अनुभव होंगे, और आप लोग महसूस करेंगे कि हाँ ऐसे से ऐसा करना है, यहाँ से ये हो सकता है, वहाँ से वो। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपके साथ होने लगती हैं। अनुभव आपको तभी होने लगेंगे जब आप इसका बेसिक कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरी साधनाओं में कि बेसिक कंप्लीट करते टाइम अनुभव नहीं, अनुभव तब भी होने लगते हैं। तो और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि आपकी सदैव आप जवान दिखेंगे, खूबसूरत दिखेंगे, आपके अंदर कोई भी कामुकता का गुण कम हो गया है तो वो बढ़ जाएगा, आपकी पैसे की समस्या दूर हो जाएगी, आप हमेशा लोगों के मन की बात जान सकते हैं, लोगों से अपना कार्य निकाल सकते हैं सम्मोहन विधि द्वारा, लेकिन गलत कार्य नहीं, अच्छा कार्य। ऐसे बहुत से फ़ायदे हैं जो आपको इसमें मिलने वाले हैं। अब जिसको ये साधना करनी है वो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा। कमेंट में कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मेरे को आपका नंबर नहीं मिला। नंबर हर वीडियो में होता है, डिस्क्रिप्शन में होता है, वीडियो के थंबनेल पे होता है, इतनी जगह नंबर दे रखा है। आपके बीच में मैं बोल बोल के बताऊँ आप लोगों को, ठीक है? तो वो सब व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, बेसिक प्रोसेस को फॉलो करेंगे कि हाँ कैसे क्या लेना है। जब आप उस प्रोसेस को फॉलो करके बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप लोग शिविर में आइए, आपको गारंटी के साथ 1 माला में सिद्धि ट्रांसफ़र दिया जाएगा। इस वीडियो को यहीं विराम करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ समझाऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।